मेंटल हेल्थ के हवाले से दो प्रॉब्लम्स मैं आइडेंटिफाई करूंगा और ये दो प्रॉब्लम्स मैंने सोच कर खुद निकाले, ना कि चैट जीपीटी। Congratulations. यस, कांग्रेचुलेशन, We have a genius. एक तो अटेंशन स्पैन, इस पे मैंने बड़ी बात की है थ्रू आउट माशाल्लाह, सोशल मीडिया एडिक्शन, और इसको रिलेट किया है वो जो इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस दज्जाल कॉज करेगा आके, बिकॉज दज्जाल wants dumb people, honestly, people who cannot think. तो एक तो वो जो इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस है ना, और उसका ताल्लुक अटेंशन फोकस के साथ बहुत ज़्यादा है, अटेंशन स्पैन के साथ बहुत ज़्यादा है। आई थिंक एआई धज्जियाँ उड़ाने वाला है आपके अटेंशन स्पैन की। अटेंशन स्पैन की भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने थिंकिंग आउटसोर्स कर दी ना। हम लाइक जो इंस्टेंट लर्निंग होगी ना, इंस्टेंट आंसर चाहिए ठगाठग, और इट्स हाईली कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज। पर्सनलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक इट अडेप्ट्स टू योर स्टाइल। आपका लर्निंग का स्टाइल जैसा भी है उसके साथ करेगा, तो आप उस मतलब मैं ये नहीं कह, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है इन अ वे कि आपको पर्सनलाइज्ड ट्यूशन मिल रही है, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, आपको इसको एज अ सपोर्ट टूल अगर आप नहीं यूज करें, इसको एज अ प्राइमरी टूल यूज करें, तो फिर देखिए जीरो पेशेंस होगी आप में। अच्छा, मैं मजे की बात बताता हूँ, मैंने अपने इसको एआई जो मैं यूज करता हूँ, इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, मेमोरी में है कि तुमने कभी भी डायरेक्ट आंसर मुझे नहीं करना, तुमने मुझे चैलेंज भी करना है, तुमने आगे जाना ही नहीं जब तक तुम मुझसे मेरा ब्रेन नहीं समझ लेते, मेरे वो आउटलाइन नहीं समझ लेते। अब ये मेरे साथ ये करता है तो यकीन करें मुझे अब गुस्सा चढ़ने लग गया कि मेरे अंदर पेशेंस की इतनी कमी होती जा रही है कि मैं इसको डांट देता हूँ कि नहीं बस छोड़ो, तो मुझे डायरेक्ट जो है ना वो कोई चीज़ बताओ, छोड़ो इधर उधर की बातें। तो इफ़ आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल समटाइम्स, इमेजिन ये जो हमारी जेन जी है, जो जेन अल्फा है, जिसमें पहले ही पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो पेशेंस की कमी किस लेवल पे चली जाएगी, ज़ीरो पेशेंस हो जाएगी, और फिर हाउ दे विल इंटरेक्ट विद देयर एल्डर्स, हाउ दे विल इंटरेक्ट विद देयर फैमिली मेम्बर्स, शादियाँ कैसे चलेंगी, मतलब दिस इज स्केरी, दिस इज सो स्केरी। रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी लाइक, मतलब if you're like used to talking to an AI, इसके अंदर वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यू वॉन्ट बी एबल टू टॉलरेट रियल पीपल। और दूसरा चैलेंज इमोशनल डिपेंडेंसी। यस, यानी दीज टू थिंग्स आर जो हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं, जो हमें रियल में इंटेलिजेंट बनाते हैं, रियल में ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग है, अकल है। अल्लाह ताला ने आदम को सारे जो नाम उन्होंने याद किए अकल की बेसिस पे, एक तो वो देखें कितना ज़्यादा वल्नरेबल होगी, चैलेंज हो गई। इमोशनल डिपेंडेंसी, जैसे आपने वो ह्यूमन एआई कंपेनियंस की बात की, पीपल आर यूजिंग एआई फॉर वेंटिंग, फॉर रीअश्योरेंस, फॉर वैलिडेशन। तो हाउ डिफिकल्ट इट हैज़ बिकम, सुभान अल्लाह। यानी पेरेंट्स से अब बात शेयर नहीं होगी, अब एआई से बात शेयर होगी, और पेरेंट्स के पास तो पहले ही टाइम नहीं है, वो तो कहेंगे जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं कि अच्छी बात है। इसके अंदर एक और चीज़ हमें यहाँ पे रियलाइज़ करने, मैं उसको अपनी और शुरू की मैं बात से इसको लिंक करूँगा कि जो अब एआई है वो, अब एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ कि एक बंदा है, वो कहता है, लाइक मुसलमान है, पाकिस्तान में बैठा, वो कहता है, एक कहता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड जो है ना वो ये सर्टन चीज़ मुझसे डिमांड कर रही है। अब एआई ये तो नहीं कहेगा कि यार खुदा का खौफ करो, गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए, ये तो नहीं कहेगा एआई। तो वो तो एक वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर बना हुआ है, तो अब हमारी एथिक्स तो नहीं है यहाँ पे, तो वो तो कहेगा अच्छा ये देखो ये इस तरीके से, वो आप कहो यार मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे घर वाले जो है ना वो मुझे कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड सही होनी चाहिए, और ये वो, तो आप कहेगा यार यू आर अ बिग बॉय हैं, आपकी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि यू हैव योर ओन स्पेस, यू हैव योर ओन लाइफ। तो एक और चीज़ बताएं कि व्हाट अबाउट प्राइवेसी, यानी people are sharing everything on AI, their deep personal things, their feelings। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि ये बाकायदा कोर्ट में AI में जो डाटा जा रहा है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकता है, राइट? ये भी एक बाकायदा लॉ बन गया है इसके ऊपर। तो व्हाट अबाउट प्राइवेसी, वेयर इज इट ऑल गोइंग? देखें, जितनी भी चीज़ें इस तरह से डेवलप की हैं, जहाँ पे भी करें, तो उन सारों के अंदर ना ये है, लाइक वट एवर कॉन्टेंट यू प्रोड्यूस, ठीक है ना, इट इज़ यूज्ड कमर्शियली एंड इट इज़ यूज्ड बाय लीगल एजेंसीज, और वो आपके मुल्क की लीगल एजेंसीज तो बाद में आएंगी, पहले वो हमारी जो हैं जो
यूएस की आप CIA वगैरह, ये पहले उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये तो हर टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो होता है, और AI के ऊपर AI के साथ ज़्यादा स्वेर है। और AI के जो पर्सनलाइजेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा आपको पर्सनलाइज करेगी, और सिर्फ पर्सनलाइजेशन की हद तक एक डिफरेंट बात है। मिसाल के तौर पर अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, तो आपको पता है पर्सनलाइज एड्स, ये सारों ने एक्सपीरियंस किया है, पर्सनलाइज एड्स आते हैं। आप कोई किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, या आपने कोई अगर किसी ने इस फीचर को बंद किया हुआ है, ये क्लोज हो सकता है ये वाला फीचर कि आपको पैसिव लिसनिंग ना करे आपकी, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर कोई सर्च वगैरह की है गूगल के ऊपर या किसी इसके ऊपर, तो उसकी बेस के ऊपर आपको एड्स आने लग जाते हैं, राइट? yes. लेकिन एट द सेम नाउ अब उसके हम आ रहे हैं जहाँ पे पर्सनलाइज जनरेशन भी हो रही है। इट्स नॉट जस्ट रिकमेंडेशन, इट्स जनरेशन। सो यू माइट नॉट बी एबल टू बाय अ प्रोडक्ट by looking at an ad, the default ad, but if it comes in a certain way which is like personalized to you, now you will, ठीक है ना? तो उसका जो कमर्शियल यूज है यहाँ पे, प्राइवेसी आपकी वो हो गई है। इवन ChatGPT नाउ, अगर आपको आपके पता नहीं इल्म में ये वाली बात आई है कि नहीं आई, कि ChatGPT जो है अब जो रिकमेंडेशंस देता है, इट्स एक्चुअली कमर्शियल रिकमेंडेशंस होते हैं। सो मतलब वो एड्स हैं, उनको पे किया जाता है कि यार हमारी, जब कोई आपसे कहे कि यार मुझे यहाँ से मज़ेदार खाना खाना है, तो वो जो अब रिकमेंडेशंस आपको देगा, तो उसके अंदर कुछ तो जेन्युइन होंगी, बट यू कैन पे कि यार मेरा सबसे ऊपर है, दिस माई प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट। तो हाँ, इसके अंदर अब और एक स्टार्टअप है, तो उस स्टार्टअप ने ना, उसका ये आइडिया है कि अब मूवीज़ वगैरह देखते हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह आती हैं, और वो जो प्रोडक्ट होगी ना, वो उस टाइम इंस्टेंटली जनरेट होगी। सो मूवी बन गई हुई है, रिकॉर्ड हो गई हुई है, उसके अंदर एक हीरो है, वो एक कैन जो है ऑफ कोला पी रहा है। अब वो पेप्सी होगी, कोका कोला होगी, नेक्स्ट कोला होगी। फॉर यू व्हेन यू वॉच द मूवी, उस टाइम के ऊपर इफ नेक्स्ट कोला पेज यू और पेप्सी पेज यू, यू विल सी पेप्सी एंड आई विल सी कोका कोला। राइट। तो इन द कंटेंट वो उसको जनरेट किया जा रहा है, और दिस इज अनदर लाइक लेवल ऑफ जनरेशन, जो कि एड जनरेशन जो कि हम कह रहे हैं। और इस चीज़ को जब आपको एड चलता है, आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये एड चल रहा है, आपको पता लगे एड चल रहा है, एंड यू माइट बी एबल टू पुट अप सम गार्ड कि यार ये एड चल रहा है, मैंने नहीं करना है। लेकिन जब व्हेन योर गार्ड इज डाउन, कि आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं, तो आप उसके दौरान आपको इस तरह से इवन अब आई डोंट नो किस हद तक वो जाते हैं, कौन कौन इस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है कि आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, कोई चैनल देख रहे हैं, कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये लाइक हाईली कमर्शलाइज, हाईली पर्सनलाइज्ड, और ये सारा लिंक्ड है कि जो आप इंटरेक्शंस वगैरह कर रहे हैं, उससे सारा हो रहा है।